मूवी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड में डैन नाम के एक शहर को देखते हैं, जहां एक लड़का एक घोड़े के बच्चे का जन्म होते देखता है। उस लड़के का नाम एल्बर्ट होता है। एल्बर्ट को वह घोड़ा बहुत पसंद आता है और वह उससे दोस्ती करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि घोड़े का मालिक एक नीलामी में मां और बच्चे को नीलाम कर देता है, जिसमें वह घोड़ा अपनी मां से अलग हो जाता है। वहां हम एल्बर्ट के पिता, जिसका नाम है मिस्टर टेड होता है, उनको भी देखते हैं, जिन्हें वह घोड़ा बहुत शानदार लगता है और वह 1 पाउंड से नीलामी शुरू करते हैं। वहीं उनका लैंडलॉर्ड लस भी होता है, जो कि उसी घोड़े पर बोली लगाता है। इस मुकाबलेबाजी में मिस्टर टेड उस घोड़े को महंगे दामों में खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं और उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जब वह घोड़े के साथ वापसी आते हैं तो उनकी पत्नी बहुत नाराज होती है कि उन्हें एक हल चलाने वाला घोड़ा खरीदना था, जो उनके खेती के काम में मदद करे, ना कि एक बिना ट्रेनिंग का कोई फैंसी घोड़ा, और वह भी इतने महंगे दामों में, जबकि हमें इस घोड़े को ट्रेन भी करना पड़ेगा और तुम्हारी टांग खराब होने की वजह से तुम इस घोड़े को कैसे ट्रेन करोगे। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि वह इस घोड़े को ट्रेन करेगा तो उसकी माँ उसे 1 महीने का समय देती है। इसके बाद एल्बर्ट उस घोड़े को खाना खिलाता है और उसका नाम जोई रखता है। फिर हम देखते हैं कि एल्बर्ट अपना ज्यादातर वक्त जोई को ट्रेन करने में लगाता है और उसे सिखाता है कि जब भी वह सिटी की आवाज निकाले तो वह उसके पास आ जाए, और यह सब एल्बर्ट का फ्रेंड एंड्रू भी देख रहा होता है। इसके बाद उनके घर लयोन नाम का एक आदमी अपना रेंट लेने आता है, जिस पर टेड उनसे कुछ समय मांगता है और कहता है कि वह फसल उगा के उसका सारा कर्ज भर देगा, जिस पर वह उन्हें कुछ और वक्त देता है, और अगर उन्होंने उसका रेंट नहीं भरा तो वह उनका घर और फार्म ले लेगा, और साथ में जोई को भी। हम देखते हैं कि टेड जोई को हल चलवाने ले जाने लगते हैं, लेकिन वह नहीं चलता, और एल्बर्ट कहता है कि वह अभी कम उम्र का है और इन सब के लिए तैयार नहीं है, जिस पर टेड गुस्से में जोई को गोली मारने लगते हैं, लेकिन एल्बर्ट उसे बचा लेता है और अपने पिता से कहता है कि वह उसे ट्रेन करेगा और खेत में हल चलवा लेगा। एल्बर्ट जोई को उस बंजर फसल पर लेकर आता है, जो कि बहुत बड़े पत्थरों से भरी होती है, और वहां लियोन और आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग जमा होने लगते हैं, यह देखने के लिए कि वह हल चला पाएगा या नहीं। जोई कई बार कोशिश करता है, लेकिन उससे वह हल नहीं चलता, जिस पर लोग हंस रहे होते हैं। एल्बर्ट जोई को हिम्मत दिलाता है और कहता है कि वह जानता है कि उसमें बहुत हिम्मत है और वह यह कर सकता है। कुछ ही देर में वहां बारिश भी शुरू हो जाती है और लोग जाने लगते हैं। एल्बर्ट फिर जोई से कहता है कि उन्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यही अब जिंदा रहने का उनका एक आखिरी रास्ता है। तो जोई हिम्मत करता है और वह पूरी जमीन पर हल चला के फसल को बीज बोने के काबिल बना देता है। यह देखकर लोग और लयोन हैरान हो जाते हैं और लयोन वहां से चला जाता है। फिर एल्बर्ट अपनी माँ से कहता है कि उसका बाप एक शराबी आदमी है और उसे उनकी कोई परवाह नहीं, जिस पर उसकी माँ उसे वह सारे मेडल्स दिखाती है जो उसके पिता को वॉर में मिले होते हैं, जहां वो एक सार्जेंट थे और एक वॉर हीरो भी, लेकिन जो कुछ वॉर में उन्होंने किया उस पर उन्हें गर्व नहीं है। लेकिन आज एल्बर्ट ने जो कुछ भी किया उससे एल्बर्ट को जरूर खुद पर गर्व होना चाहिए, और वह भी अपने पिता की तरह बहुत हिम्मत वाला है और उसके पिता उन सब की बहुत परवाह करते हैं। वह कहती हैं कि वह जोई का ख्याल रखे और जोई भी उसका ख्याल रखेगा, एक दोस्त और भाई की तरह, और वह उसके पिता का एक वॉर मेडल उसे दे देती है। उनकी फसल अब काफी उग गई होती है, लेकिन तेज तूफान व बारिश के कारण वह सारी तबाह हो जाती है और टेड के पास कोई चारा नहीं होता। वह जोई को बाजार बेचने ले जाता है ताकि कर्ज का पैसा चुकाए। एल्बर्ट जब जोई को बान में नहीं देखता तो वह बाजार की तरफ भागता है। टेड जोई को कैप्टन जेम्स को बेच देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। एल्बर्ट वहां आ जाता है और कैप्टन जेम्स को कहता है कि वह जोई से बहुत प्यार करता है और वह उसके सिवा किसी का कहना नहीं मानता, जिस पर जेम्स कहते हैं कि वह उससे वादा करते हैं कि वह जोई का बहुत ख्याल रखेंगे जैसे उसने रखा था, और अगर हो सकेगा तो वह इन सब के बाद जोई को वापस कर देंगे। एल्बर्ट भी जोई के साथ जाने का कहता है, लेकिन उम्र कम होने के कारण उसे आर्मी में नहीं लिया जाता। जाते हुए एल्बर्ट अपने पिता का वॉर पेनेंट जोई को बांध देता है और उसे कहता है कि वह उसे ढूंढ लेगा और उसे अपने पास ले आएगा और वह फिर साथ होंगे। जोई को आर्मी कैंप में लाया जाता है और वहां उसकी मुलाकात मेजर जेमी के हॉर्स टॉप थन से होती है। इसके बाद उनकी रेस होती है। मेजर जेमी का हॉर्स बहुत तेज होता है, लेकिन कैप्टन जेम्स जोई को हिम्मत दिलाते हैं और जोई रेस में टॉप थन को हरा देता है। जेम्स एल्बर्ट को लेटर लिखते हैं, जिसमें वह जोई की तस्वीर बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह जोई ने रेस जीती। मेजर जेमी जेम्स को बताते हैं कि उन्हें फ्रांस में अटैक पर जाना है। वह सब एक जर्मन आर्मी कैंप पर अटैक करते हैं, जिसमें वह समझते हैं कि जीत उनकी हो गई है, लेकिन जर्मन आर्मी ने अपनी मशीन गन्स छुपाई होती हैं। वह सब पर अटैक करते हैं, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। एक मशीन गनर कैप्टन जेमी की तरफ अपनी गन करता है और हम जोई को अकेले ही दौड़ते देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि कैप्टन जेमी भी मारे गए हैं। जर्मन आर्मी मेजर जेमी और टॉप थन को कैप्चर कर लेते हैं। हम गंथर को देखते हैं, जो अपने ऑफिसर से कहता है कि हम इन दोनों को एम्बुलेंस चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जोई और टॉप थन को ना मारे।
हम गंथर के छोटे भाई माइकल को भी देखते हैं। गंथर टॉप थन को गियर पहनाने की कोशिश करता है ताकि एम्बुलेंस के लिए तैयार करें। टॉप थन शुरू में नहीं पहनता, लेकिन जोई के सिखाने पर वह पहन लेता है। गंथर के छोटे भाई को फ्रंट आर्मी मार्च के लिए कहा जाता है और गंथर को घोड़ों की रखवाली के लिए रखा जाता है। गंथर अपने भाई को मार्च में जाने के लिए मना करता है। वह उसके लिए फिक्रमंद होता है, लेकिन उसका भाई फिर भी जाना चाहता है। जब वह जंग पर जा रहा होता है तो उसका भाई बीच रास्ते में उसे उठा लेता है और वह जोई और टॉप थन के साथ एक विंड मिल में पनाह लेते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं ताकि अपने घर वापस लौट जाएं। लेकिन रात में ही पकड़े जाते हैं और आर्मी से भागने के कारण उन्हें मार दिया जाता है। सुबह हम एमिली से मिलते हैं जो कि उस विंड मिल में आती है और उन दोनों घोड़ों को अपने साथ रख लेती है। वह अपने दादा को बताती है कि उसने 2 घोड़ों को विंड मिल में छुपाया है, जिस पर वह इस बात को मजाक समझते हैं। लेकिन जोई और टॉपटन को देखने के बाद वह कहते हैं कि यह जरूर किसी के होंगे और वह उन्हें लेने जरूर आएंगे, जिस पर एमिली कहती है कि अगर कोई नहीं आया तो वह उन्हें रख लेगी। उसके दादा उसे मना करते हैं क्योंकि उसे हड्डियों की बीमारी होती है, लेकिन वह नहीं मानती और उनकी सवारी करना चाहती है। इसके बाद हम जर्मन आर्मी को उनके फार्म में आते देखते हैं, जिस पर एमिली के दादा उसे दोनों घोड़ों को अपने रूम में छुपाने का कहते हैं। जर्मन आर्मी के सोल्जर्स उनका सब खाने का सामान ले जाते हैं और एमिली के दादा उन्हें कहते हैं कि अगर उन्होंने एमिली को कोई नुकसान पहुंचाया तो वह उनकी जान ले लेंगे, भले ही वह कितने ही बूढ़े हो। एमिली के दादा उसकी बर्थडे की सुबह उसे गिफ्ट में हॉर्स राइड की इजाजत दे देते हैं। जब एमिली हिल के दूसरी तरफ से वापस नहीं आती तो वो परेशान होते हैं और टॉप थन भी जोई के पीछे दौड़ता है। यह देख एमिली के दादा भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जर्मन जोई और एमिली को पकड़ रहे होते हैं। उसके दादा एमिली को बचाते हैं और कहते हैं कि वह एक घोड़ा रख ले और एक को जाने दें, जिस पर वह इनकार कर देते हैं और जोई और टॉप थन को अपने साथ ले जाते हैं और एल्बर्ट का पेंडेंट एमिली के दादा अपने पास रख लेते हैं। जोई और टॉप थन को सार्जेंट प्राइवेट फ्रेडरिक के हवाले करते हैं, जो कि घोड़ों से प्यार करता है और उनकी परवाह करता है। जर्मन आर्मी घोड़ों का इस्तेमाल हेवी आर्टिलरी के इस्तेमाल के लिए करते थे और जब तक कि वह मर नहीं जाते थे उनसे काम लिया जाता था। हम देखते हैं कि एक घोड़ा थक के मरने वाला होता है और तो उसे गोली मार देते हैं और फ्रेडरिक को टॉप थन को लाने के लिए कहते हैं ताकि वह मरे हुए घोड़े की जगह ले, जिस पर फ्रेडरिक कहता है कि टॉप थन की टांग पर इंजरी की वजह से वह फिट नहीं है, लेकिन सार्जेंट नहीं मानते। जो यह सब देख रहा होता है और अपने दोस्त टॉप थन की जगह लेता है ताकि उसे बचा सके। अब हम साल 1918 देखते हैं। एल्बर्ट अब आर्मी में होता है, साथ में उसका दोस्त एंड्रू और लैंडलॉर्ड लॉयन का बेटा डेविड भी होता है। उनका ऑफिसर उन्हें वॉर में आगे बढ़ने के ऑनर्स देता है और एंड्रू से कहता है कि वह यहीं रहे और अगर किसी ने रिट्रीट की या फिर वापस आने की कोशिश की तो वह उसे गोली मार दे। जब वह सब आगे बढ़ते हैं तो डेविड को गोली लगती है, लेकिन एल्बर्ट उसे बचाता है और बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है और जर्मन फ्रेंच को ग्रेनेड से उड़ाता है। एंड्रू भी उसका पीछा करता है, एल्बर्ट के पास आ जाता है, लेकिन अचानक एक गैस बॉम्ब एक्सप्लोड्स को गैस स्मोक से भर देता है। फिर जोई और टॉपटन को दिखाया जाता है जो कि इतने सालों के बाद भी जिंदा होते हैं, लेकिन टॉप थन आखिरकार थक कर अपनी जान दे देता है। फ्रेडरिक को यह देख बहुत अफसोस होता है और वह जोई को भागने का कहता है। शुरू में जोई टॉप थन को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन जब एक टैंक आता है तो वह दौड़ता है और वॉर के बीच में भागते हुए एक बार वायर बैरियर में फंस जाता है। रात के अंधेरे में ब्रिटिश और जर्मन आर्मी के सोल्जर्स अपनी ट्रेंच से जोई को फंसा हुआ देखते हैं और कॉलिन जो कि ब्रिटिश सोल्जर होता है लाइट फ्लैग लेकर जोई की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से एक जर्मन सोल्जर पीटर भी वायर कट्टर्स के साथ आता है और वह दोनों मिलकर जोई को आजाद करते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, जिसमें कॉलिन जीतता है। पीटर उसे वायर कट्टर गिफ्ट के तौर पर देता है और कॉलिन जोई को अपने साथ ले आता है। वहीं पर एल्बर्ट एक गैस बॉम्ब अटैक में बच जाता है और कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त एंड्रू मारा जाता है। कॉलिन जोई को आर्मी डॉक्टर के पास लाता है। वहां सब जोई के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वह एक लकी घोड़ा है। एल्बर्ट जो कि देख नहीं सकता है, डॉक्टर से पूछता है कि यह सब क्या बातें कर रहे हैं, तो वो उसे कहता है कि एक घोड़ा मिला है जो कि वॉर के बीच से बच निकला है। आर्मी डॉक्टर कॉलिन को बताते हैं कि वह घोड़ा बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और बच नहीं सकता है। इससे अच्छा है कि वह उसे गोली मार दे, जिस पर वह कहता है कि वह यह नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर सर्जेंट फाई को उसे मारकर इस दर्द से छुटकारा दिलाने का कहते हैं। अभी सार्जेंट जोई को गोली मारने ही वाले होते हैं कि अचानक अल्बर्ट उल्लू की आवाज निकालता है, जिस पर जोई उस आवाज की तरफ देखता है। सार्जेंट फिर उसे गोली मारने लगते हैं, जिस पर सब एल्बर्ट को फिर वह आवाज निकालने का कहते हैं और जैसे ही वह फिर उल्लू की आवाज निकालता है, जोई एल्बर्ट की तरफ दौड़ता है और आखिरकार इतने सालों के बाद अपने पुराने दोस्त एल्बर्ट से मिलता है। आर्मी डॉक्टर एल्बर्ट को कहते हैं कि वह एक मामूली घोड़ा है। एल्बर्ट कहता है कि वो कोई मामूली घोड़ा नहीं है। वह बताता है कि उसकी टांगों पर 4 व्हाइट सॉक्स जैसे निशान हैं और सर पर सफेद कलर की शेप का डायमंड है। डॉक्टर पहले नहीं मानते, जब पानी से उसकी टांगे साफ करते हैं तो व्हाइट सॉक्स होते हैं। फिर आर्मी डॉक्टर जोई का सर साफ करते हैं तो उस पर व्हाइट डायमंड शेप होता है, जिस पर उन्हें यकीन हो जाता है कि वह उसी का घोड़ा है और वह एल्बर्ट को कहते हैं कि वह जोई का इलाज
करेंगे और ख्याल रखेंगे जैसे एक बहादुर सोल्जर के साथ करना चाहिए। अब वॉर खत्म हो गई होती है और ऑर्डर्स आते हैं कि तमाम घोड़ों को नीलामी में सेल कर दिया जाएगा, सिर्फ ऑफिसर्स के घोड़ों को छोड़ के, जिस पर साजन फ्राई मेजर से कहते हैं कि जोई एल्बर्ट का है और उसने उसे डेविन शहर में बचपन से पाला होता है, लेकिन मेजर नहीं मानते। तमाम सोल्जर्स एल्बर्ट को पैसे देते हैं ताकि वह जोई को ऑक्शन में वापस ले सके। ऑन एक्शन में सार्जेंट फ्राई एल्बर्ट की तरफ से बोली शुरू करते हैं, लेकिन एक फ्रेंच शख्स से वह 30 पाउंड के बिड में हार रहे होते हैं, तो अचानक से कोई 100 पाउंड के बिड लगाता है। वो एमिली के दादा होते हैं जो कि कहते हैं कि अगर किसी ने इससे भी ज्यादा बिड की तो वह अपना फार्म बेचकर 1000 पाउंड की बिड करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जोई को लेकर ही रहेंगे, और वह 100 पाउंड में जोई को खरीद लेते हैं। एल्बर्ट एमिली के दादा को पैसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उनके बाकी पैसे भी दे देगा, जोई उसका है। एल्बर्ट पूछता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर कहाँ है, तो वह बताते हैं कि वॉर ने सबका कुछ न कुछ छीना है और जोई ही एमिली की आखिरी निशानी है। इस पर हमें पता चलता है कि एमिली मर गई होती है। जब वह जा रहे होते हैं तो जोई रस्सी छुड़ा के एल्बर्ट के पास वापस आता है, तो एल्बर्ट उसे कहता है कि वह उसे वापस ढूंढ लेगा जैसे अभी ढूंढा है। यह देख एमिली के दादा एल्बर्ट से पूछते हैं कि यह वॉर पेंडेंट किसका है, जिस पर वह बताता है कि यह उसके पिता का है और उन्हें यकीन आ जाता है कि जोई एल्बर्ट का ही घोड़ा है, और वह एल्बर्ट को वो पेंडेंट दे देते हैं और जोई को कहते हैं कि अगर एमिली जिंदा होती तो वह भी यही करती। एल्बर्ट जोई के साथ घर वापस लौटता है और अपनी माँ और पिता से मिलकर उन्हें वॉर पेंडेंट वापस करता है और वह उससे गले लगा लेते हैं, और इसी के साथ यह शानदार कहानी यहाँ खत्म होती है।